हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। ये जो लेसन है ये सीबीएसई के 10th स्टैंडर्ड का लेसन है। तो अब हम इस लेसन के क्वेश्चंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस एंड भाषिक कार्य वाले क्वेश्चंस हम करेंगे। तो पहला पैराग्राफ अब हम पढ़ेंगे। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी वहति। वन का दृश्य है, पास में ही एक नदी बहती है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते। एक लॉयन जो है वो सुख से आराम करता है। तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। उसी टाइम पे एक मंकी आके उसकी पूंछ को मरोड़ता है। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम् इच्छति। गुस्से में आया हुआ लॉयन उसको मारना चाहता है। परम वानरः तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़ः। लेकिन मंकी जो है वो कूदकर पेड़ पे चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। उसी टाइम पे दूसरे पेड़ से एक दूसरा मंकी आकर सिंह के कान को खींचकर फिर से पेड़ पे चढ़ जाता है। एवं एव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। इसी तरह से बार बार उस लॉयन को मंकीज परेशान करते हैं। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति। गुस्से में आया हुआ लॉयन इधर उधर दौड़ता है। गर्जति गरजता है, परम किमपि कर्तुम् असमर्थः एव तिष्ठति। लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ ही होता है। वानराः हसन्ति, मंकीज हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वानर हंसते हैं। वृक्ष के ऊपर के बैठे हुए पक्षी भी सिंह की ऐसी हालत देखकर हर्ष मिश्रित यानी हंसी से युक्त कलरव करते हैं। कलरव का मतलब है पंछियों की जो आवाज़ है उसको कलरव कहते हैं। निद्राभंग दुखेन वनराजः सन अपि। नींद टूटने की वजह से वनराज रहकर भी तुच्छ जीवैः, जो बिल्कुल मीन एनिमल से यानी ऑर्डिनरी एनिमल से तुच्छ जीव है, उनसे आत्मनः एतादृश दुरावस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। अपनी ऐसी बुरी हालत देखकर सब जंतुओं को अपनी ऐसी बुरी हालत देखकर परेशान हुए वाला सब जंतुओं को पूछता है। दुरावस्था का मतलब है बुरी हालत। वो बुरी हालत देखकर वो सारे जंतुओं को पूछता है। क्या पूछता है? अब हम इसके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। ओके, इसके लिए मैं फिर से पहले जो मार्किंग किए हुए है उन सारी मार्किंग को हटाती हूँ, तो हम इजीली आगे के क्वेश्चन जो है वो समझ सकते हैं। नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। गद्यांश पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिखें। वने का वहति। बहुत इजी आंसर है, एका नदी। यहाँ पे एका नदी ये तुम्हारा आंसर रहेगा। तो इस एवय का जो है उसको उसमें से सिर्फ हमको एका नदी ऐसे ही लिखना है। एकः वानरः आगत्य किं करोति। अब ये पहले हमको क्वेश्चन का मीनिंग समझना ज़रूरी है कि एक वानर आकर क्या करता है। फिर यहाँ पे वो हम सेंटेंस ढूंढेंगे। एकः वानरः आगत्य वाला कहाँ पे है? एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। तो ये हमारा सेकंड आंसर रहेगा। अपरः वानरः किं कृत्वा पुनः वृक्षोपरि आरोहति। क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन का मीनिंग है दूसरा वानर आकर क्या करके पेड़ के ऊपर चढ़ता है। तो क्या करके पेड़ के ऊपर चढ़ता है? सिंहस्य कर्णम आकृष्य। इतना ही तुम्हारा आंसर रहना चाहिए। के हसन्ति यानी कौन हंसते हैं। तो हंसने वाले कौन है? विविधाः पक्षिणः। वानराः हसन्ति ये पहले आएगा और विविधाः पक्षिणः के लिए कलरवं कुर्वन्ति आएगा। तो यहाँ पे के हसन्ति के लिए तुम्हारा आंसर सिर्फ कितना रहेगा? वानराः हसन्ति भी नहीं, सिर्फ वानराः, इतना ही आंसर रहेगा।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, के हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। हंसी से युक्त ऐसा कलरव कौन करते हैं। तो यहाँ पे एतादृशं दृष्ट्वा विविधाः पक्षिणः वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः, ये आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे और नीचे भी ग्रीन कलर में ये आंसर आपको दिखेंगे। तो ये आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, विविधाः पक्षिणः या वृक्षोपरितः। तो पहले आप मैंने जानबूझकर ये आंसर्स नीचे रखे हैं क्योंकि आप खुद ट्राई करोगे तब बिना आंसर्स को देखे आप लोगों को आना चाहिए। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट भाषिक कार्यम। पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। अत्र कर्तृपदम किम, यहाँ पे तुमको कर्तृपद पूछा है, सेंटेंस यहीं पे है। अब हमको जब भी कभी कर्तृपद फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका क्रियापद ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये है क्रियापद और उस क्रियापद को हमको क्वेश्चन पूछना है हु। इसको पूछेंगे कलरवम कुर्वन्ति, कौन कलरव करता है। तो कौन, ये क्वेश्चन पूछने पर हमको आंसर इमीडिएटली मिल जाता है और वो आंसर रहेगा पक्षिणः। ये हमारा आंसर रहता है पक्षिणः। ओके, तो और एक चीज़ है कर्तृपद के लिए कि वो कर्तृपद जो है वो सिर्फ प्रथमा में रहना ज़रूरी है क्योंकि ये एक्टिव वॉइस रहेगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। अत्र क्रियापदम किम। अब अगर हमको क्रियापद ढूंढना है तो उसके लिए 99% जो है वो क्रियापद जो रहेगा वो प्रथमा विभक्ति सेंटेंस के एंड में रहता है। 99% जो है वो सेंटेंस के एंड में रहता है और ये रहेगा धुनाती। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उसको किसी भी लकार के क्यों न हो लेकिन एंडिंग रहते हैं। तो इसलिए हमारा जो क्रियापद का आंसर रहेगा वो है धुनाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति। अत्र विशेष्य पदम किम। अब यहाँ पे दो वर्ड जो है हमको पेयर दिखते हैं विशेषण और विशेष्य के। तो ये पेयर कौन सा है, तो एक है क्रुद्धः और दूसरा है सिंहः। ये विशेषण विशेष्य का पेयर है। अब इतस्ततः ये अव्यय है, इसको नहीं समझना कभी भी। क्रुद्धः सिंहः ये हमने विशेषण और विशेष्य क्यों लिए, और विशेष्य विशेषण के लिए एक चीज़ और ज़रूरी रहती है कि विशेषण और विशेष्य हमेशा सिर्फ ए सेम विभक्ति, सेम वचन और सेम नंबर में रहते हैं। अब यहाँ पे क्रुद्ध का मतलब है एंग्री, सिंह यानी लॉयन। तो यहाँ पे विशेष्य पद रहेगा सिंहः और विशेषण पद रहेगा क्रुद्धः। तुम अगर ट्रांसलेट करोगे तो तुमको ये समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा विशेष्य पद वाला आंसर है वो है सिंहः और क्रुद्धः ये विशेषण पद रहेगा। तुमको क्वेश्चन किसी भी टाइप में रह सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही सेम वर्डिंग्स रहे, या फिर यहाँ पे विशेष्य पद पूछा है इसके जगह पे विशेषण भी पूछ सकते हैं। योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एतादृश दुरावस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। यहाँ पे तुमको क्या पूछा है, अत्र विशेषण पदम किम। फिर से हमको क्या करना पड़ेगा कि जो दो वर्ड्स है विशेषण और विशेष्य, पहले उनको हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे एतादृशा एंड दुरावस्थया ये दो वर्ड्स रहेंगे हमारे विशेषण और विशेष्य का पेयर। अब आगे उन्होंने पूछा है कि विशेषण पद कौन सा है, तो इसके लिए हमको पहले उनकी मीनिंग पता रहना ज़रूरी है। एतादृशा यानी ऐसी, दुरावस्था यानी बुरी हालत के कारण, बुरी अवस्था से। तो हमारा विशेषण रहेगा एतादृशा और विशेष्य पद रहेगा दुरावस्थया। ये दुरावस्थया ये है विशेषण और एतादृशा ये हमारा आंसर है, यानी ऐसी, ऐसा मतलब है उसका, और ये रहेगा विशेषण पद। नेक्स्ट, अधः इति पदस्य विलोम पदम किम। अब ये बहुत जनरल वर्डिंग्स है, ये तुमको मालूम रहने चाहिए। अधः यानी नीचे, तो ऑब्वियसली इसका विलोम पद रहेगा ऊपरी।
तो आंसर आता है उपरि। उसके बाद पुनः इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तः। पुनः का मतलब है बार बार, अगेन एंड अगेन, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया है वो है वारम वारम। इस तरह से ये तुम्हारे भाषिक कार्य के आंसर्स रहेंगे। और भाषिक कार्य में हमेशा 6 टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है यही रहेंगे। कर्तृपद, क्रियापद, कर्तृपद या फिर क्रियापद या फिर विशेषण या फिर विशेष्य, इसके सिवा दूसरे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एंड लास्ट पार्ट रहेगा पर्याय पद एंड विलोम पद। इसी 6 टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, उसके सिवा नहीं, अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न। नाउ लेट अस मूव फॉर द सेकेंड पैसेज। सिंहः क्रोधेन गर्जन। सिंह जो है वो क्रोध से गरज कर, गुस्से से गरज कर। भो अहम वनराजः किम भयम न जायते। अरे मैं वनराज हूँ, क्या डर नहीं लगता है। किमर्थम माम एव तुदंती सर्वे मिलित्वा। सब जन मिलकर मुझको ऐसे क्यों बार बार परेशान करते हो। एकः वानरः, एक मंकी। यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः। क्योंकि तुम वनराज बनने के लिए बिल्कुल भी अयोग्य हो। राजा राजा तो रक्षकः भवति। राजा तो रक्षक होता है। परम भवान तो भक्षकः, लेकिन तुम कैसे हो, भक्षक हो। अपि च, और दूसरी बात ऐसी है कि स्वरक्षायाम अपि असमर्थः। स्वरक्षायाम अपि समर्थः नास्ति। तुम खुद की रक्षा के लिए भी समर्थ नहीं हो। तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, तो हमारी कैसे रक्षा करोगे। अन्यः वानरः, दूसरा मंकी। किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्तिः। क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी है। यह न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान अपरैहि सदा। जो न रक्षति यानी नहीं रक्षण करता है, किसका, वित्रस्तान बहुत ज़्यादा जो परेशान है, पीड्यमानान सताए हुए, अपरैहि दूसरों के द्वारा, सदा जो हमेशा दूसरों के द्वारा सताए हुए लोगों की रक्षा नहीं करता है। जंतुन यानी एनिमल्स की। पार्थिव रूपेण यानी राजा के रूप में। सह कृतांतः एव न संशयः। सह यानी वो, कृतांतः का मतलब है यमराज, न संशयः यानी कोई इसमें संशय नहीं है कि वो वनराज के जैसा ही, यमराज के जैसा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका मतलब ये कि जो राजा अपनी प्रजा का संरक्षण दूसरों से नहीं करता है, जो परेशान है ऐसे लोगों की रक्षा नहीं करता है, वो राजा रहते हुए भी यमराज ही है, इसमें कोई संदेह संशय नहीं है। काकः, आम सत्यम कथितम त्वया। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा है। वस्तुतः एक्चुअली वनराज भवितुम तु अहम एव योग्यः। वनराज बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। अब पिकः, पिकः का मतलब है कुकु। उपहसन यानी हंसते हुए, उपहास करते हुए। कथम त्वं योग्यः वनराजः भवितुम। तुम वनराज बनने के लिए कैसे क्या योग्य हो। यत्र तत्र काका इति कर्कशध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि। यहाँ वहाँ काका ऐसी कर्कश ध्वनि से वातावरण को क्या करते हो, पोल्यूट करते हो, पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन क्रिएट करते हो। न रूपम, तुम्हारा ना तो सुंदर रूप है, न ध्वनि ही, ना तो कोई अच्छी ध्वनि है, आवाज़ है। ध्वनि का मतलब है आवाज़। कृष्णवर्णम, काले रंग वाले। मेध्यम अमेध्यम भक्षकम, अच्छा और बुरा यानी खाने लायक और ना खाने लायक, एडिबल एंड नॉन एडिबल। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे हम वयम। तो ऐसे कुछ भी खाने वाले तुमको, त्वाम यानी तुमको, हम कैसे वनराज माने। तो ये हो गया पूरा पैराग्राफ। अब हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो हमको क्वेश्चंस भी दिखेंगे। अब पहला क्वेश्चन है, सिंहः कथम गर्जति। सिंह कैसे गरजता है। अब इसका आंसर क्या रहेगा, बहुत ही इजी है। मैं नीचे के आंसर्स हाइड कर रही हूँ,
आप लोगों को खुद को ट्राई करना है, वैसे तो मैं एक्सप्लेन करूँगी ही। सिंह कथम गर्जति, सिंह कैसे गरजता है, तो इसका आंसर रहेगा क्रोधेन। कैसे का मतलब है क्रोधेन गरजता है, क्रोध से गरजता है। सेकेंड वन, राजा कीदृशः भवति, राजा कैसे रहता है, ये क्वेश्चन है। राजा कैसे रहता है, राजा तो रक्षक रहता है, यहाँ पे आपको मिलेगा हाँ, राजा तो रक्षकः भवति, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर सिर्फ इतना ही रहेगा, रक्षकः। नेक्स्ट क्वेश्चन, यो राजा यानी यह राजा, जो राजा न रक्षति सह कह इति न संशयः, जो राजा रक्षण नहीं करता है वो क्या है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये हमारा श्लोक का पार्ट रहेगा और तुम लोगों को वो श्लोक अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो न संशय यहाँ पे अपना श्लोक है, तो श्लोक में पार्थिव रूपेण सह कृतान्तः न संशयः, यानी राजा के रूप में वो कैसा है, कृतांत यानी यमराज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकः कथम वदति, पिक का मतलब है कुकू, कुकू कैसे बोलता है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है, हम कोयल जो है इसको स्त्रीलिंगी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये पिकः ये वर्ड जो है वो पुल्लिंगी है, इसलिए बोलता है ऐसा हम लेंगे और उसका आंसर रहेगा उपहसन, यानी उपहास करते हुए, हंसते हुए, दूसरों के ऊपर हंसते हुए, ये उसका मीनिंग रहेगा। नाउ लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ भाषिक कार्य। एंड हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन एक रह गया है, काकः किम करोति, तो काकः किम करोति का आंसर रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ है, काका इति कर्कशध्वनिना वातावरणम आकुली करोति। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को पूर्ण वाक्य न उत्तरता के लिए आ सकता है, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि काकः किम करोति ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए तुम्हारा आंसर का जो पार्ट रहेगा उसमें यहाँ पे करोशी की जगह पे तुम लोगों को करोति ऐसे वर्डिंग्स यूज़ करने हैं, ठीक है। काका इति कर्कश ध्वनिना, यानी काका ऐसे कर्कश ध्वनि से वातावरण को आकुलित करता है, यानी पोल्यूट करता है। नाउ नेक्स्ट, भाषिक कार्यम अभी हम पढ़ेंगे। तो भाषिक कार्य का पहला सेंटेंस देखेंगे, किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा अत्र कर्तृपदम किम, ये क्वेश्चन है। अब हमको फाइंड आउट करना है कर्तृपद। मैंने ऑलरेडी तुमको बोला है कि कर्तृपद जब भी हमको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्रियापद ढूंढना पड़ेगा, और इस सेंटेंस का क्रियापद है तुदंती। तुदंती का मतलब है परेशान करते हैं। तो हमको इसको क्वेश्चन पूछना है कि कौन परेशान करता है, यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछेंगे कौन परेशान करता है, तो उसका आंसर हमको मिल जाएगा सब जन, यानी आंसर रहेगा सर्वे मिलित्वा, ये हमारा आंसर रहेगा। तो यहाँ पे आंसर वर्ड में सिर्फ सर्वे आएगा, मिलित्वा नहीं ले सकते क्योंकि वो त्वा प्रत्यय है। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासी अत्र क्रियापदम किम। अब यहाँ जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो तो जैसे मैंने बताया कि वो लास्ट वर्ड वाला वो रहेगा क्रियापद, तो नासी इसमें से क्रियापद रहेगा, लेकिन यहाँ पे नासी ये जो वर्ड है ये है संधि, तो संधि रहने के कारण यहाँ पे हम लोगों को उसको पहले स्प्लिट करना पड़ेगा। तो ये आंसर आता है न प्लस असी, तो इसमें से सिर्फ असी ये जो पार्ट है ये रहेगा क्रियापद। ये नासी इस वर्ड को हम क्रियापद नहीं मान सकते क्योंकि ऑलरेडी उसमें संधि है, तो तुम्हारा फाइनल आंसर आता है 80, फाइनल आंसर रहेगा 80, ये वाला हमारा आंसर रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, कथम त्वम योग्यः वनराजः भवितुम् अत्र विशेषणपदम किम। अब इसमें हमको विशेषण विशेष्य पहले ढूंढना है, तो यहाँ पे जो हमको पेयर दिखता है विशेषण और विशेष्य का, मैंने ऑलरेडी बताया दोनों का क्या क्या सेम रहना चाहिए, विभक्ति वचन एंड विभक्ति वचन एंड जेंडर, ये तीनों चीज़ें सेम रहनी चाहिए।
तो इसमें से योग्य एंड वनराज ये दो वर्ड्स है, एक उसमें से रहेगा विशेषण, दूसरा रहेगा विशेष्य। अब हमको पूछा है विशेषण पदम यानी एडजेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे योग्य को ट्रांसलेट करेंगे तो सूटेबल, वनराज यानी किंग, तो ऑब्वियसली योग्य ये क्या रहेगा, योग्य ये वर्ड जो है ये रहेगा विशेषण, और वनराज जो है ये रहेगा विशेष्य पद। तो फाइनल आंसर इज योग्य। नाउ नेक्स्ट, यह न रक्षति वित्रस्तान जंतुन अत्र विशेष्य पदम किम। अब इसमें भी हम अगर फिर से ढूंढेंगे तो वित्रस्तान और जंतुन ये जो पेयर है ये विशेषण और विशेष्य का पेयर है। अब इसमें वित्रस्तन का मतलब है सताए गए, जंतुन यानी एनिमल्स, तो ऑब्वियसली जंतुन ये रहेगा विशेष्य पद और वित्रस्तान ये रहेगा विशेषण पद। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा इसके लिए विशेष्य पद के लिए जंतुन। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे के क्वेश्चन में भक्षकः इति पदस्य विलोम पदम किम। अब ये वोकेबलरी अच्छी रहना इसमें बहुत ज़रूरी है, और वर्ड्स की मीनिंग तुम अच्छे से समझते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विलोम पद भक्षकः का रहेगा रक्षकः, एंड यमराजः इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। यहाँ पे यमराज के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया हुआ है, यमराज के लिए किया हुआ वर्ड है, यूज़ किया हुआ वर्ड है कृतांतः। कृतांतः ये वर्ड तुम्हारा आंसर रहेगा, ये कृतांतः वर्ड ये रहेगा आंसर। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज थर्ड पैराग्राफ। काकः अरे अरे किम जल्पसि। कौवा बोलता है अरे अरे क्या बकबक कर रहे हो। यदि हम कृष्णवर्णः तर्हि त्वं किम गौरांगः। अगर मैं काले रंग का हूँ तो तुम क्या बहुत गोरे रंग के हो। ऐसा कौन बोल रहा है, कौवा बोल रहा है। किसको बोल रहा है, पिक को बोल रहा है। अपि च विस्मर्यते, और क्या तुम भूल रहे हो। विस्मर्यते ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है। किम यत् मम सत्यप्रियता तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा। मेरी सत्यप्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण के जैसी है। अनृतं वदसि चेत् काकः दशेत् इति प्रकारेण। झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा इस तरह से। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्वप्रथितम्। हमारा परिश्रम और ऐक्य जो है पूरी दुनिया में फेमस है। अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एवं आदर्श छात्रः मन्यते। और दूसरी बात ऐसी है कि कौवे के जैसा कष्ट करने वाला विद्यार्थी ही आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। पिकः अलम अलम अति विकथनेन। बहुत हो गया अपनी आत्म प्रशंसा, इतनी मत करो, बस करो। किम विस्मर्यते यत्, क्या तुम भूल रहे हो कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदो पिक काकयोः। कौवा भी काला है और कोयल भी काला है, तो दोनों में भेद, भेद का मतलब है डिफरेंस क्या है। वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। जब भी वसंत समय आता है यानी ऋतु आता है तब कौवा कौवा ही रहता है और कोयल कोयल ही रहता है। यानी कौवा जो है वो अपनी आवाज़ से पहचाना जाता है, यानी कौवा है हम पहचान सकते हैं, और कोयल की मधुर आवाज़ से कोयल भी कौवे से अलग है ये पहचान सकते हैं। काकः कौवा बोलता है अरे परभृत अहम यदि तव संततिं न पालयिष्यामि तर्हि कुतस्युः पिकाः। अगर मैंने तुम्हारी संतति को नहीं पाला होता तो तुम्हारे संतति कहाँ होती, यानी ये कोयल जो है वो कैसे जिंदा रहती। अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः। इसीलिए मैं ही बहुत ज़्यादा दयालु पक्षियों का राजा कौवा हूँ। अब पढ़ेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, काकस्य सत्यप्रियता तो जनानां कृते कीदृशी। कौवे की सत्यप्रियता लोगों के लिए कैसी है। अब इसका आंसर क्या रहेगा, कौवे की सत्यप्रियता कैसी है, उदाहरण के रूप में है, यानी उदाहरण स्वरूपा, ये आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, केशां परिश्रमः ऐक्यं च विश्वप्रथितम्। क्वेश्चन का मीनिंग समझोगे तो आंसर अपने आप आता है। किनकी परिश्रम और ऐक्य दुनिया में फेमस है। विश्व प्रथितम यानी फेमस इन द वर्ल्ड, या फिर वर्ल्ड फेमस।
तो यहाँ पे अस्माकम ये वर्ड दिया है, लेकिन तुम्हारा आंसर अस्माकम नहीं रह सकता है। तो हमको सोचना पड़ेगा कि ये अस्माकम ये वर्ड किसके लिए आता है। तो ये वर्ड आता है कौओं के लिए। तो केशाम ये क्वेश्चन है, इसलिए हमारा आंसर भी षष्ठी बहुवचन ही रहना ज़रूरी है और आंसर वर्ड बनता है काका नाम। कौओं की ऐक्य और परिश्रम जो है वो दुनिया में फेमस है। तो ये रहेगा सेकंड आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कीदृशः विद्यार्थी एव आदर्शः छात्रः मन्यते। तो कौन से टाइप का विद्यार्थी जो है उसको आदर्श छात्र कहते हैं। कौन से टाइप का विद्यार्थी, जो कौवे के जैसा प्रयत्न करता है। तो आंसर आएगा यहाँ पे काकचेष्टः, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट है पिक काकयोः भेदः कदा गम्यते, यानी पिक और काक इन दोनों का भेद हमको कब पता चलता है। कदा गम्यते का मतलब है कब पता चलता है। तो इसका आंसर रहेगा वसंत समये प्राप्ते, वसंत समय आने पर, वसंत ऋतु आने पर, ये उसका आंसर रहेगा। उसके बाद है काकः कदा दशेत, काक यानी कौवा हमको कब काटता है। तो आंसर क्या रहेगा अनृतम वदसी चेत, इतना ही आंसर रहेगा अनृतम वदसी चेत। अगर सेम क्वेश्चन तुम लोगों को पूर्ण वाक्य में आता है तब क्या लिखोगे, अनृतम वदसी चेत काकः दशेत। तो अभी के लिए तो आंसर रहेगा अनृतम वदसी चेत या वदती चेत, ऐसा आंसर रहेगा। नाउ लेट अस मूव फॉर द भाषिक कार्य पार्ट। तो भाषिक कार्य में पहला क्वेश्चन है रे परभृत अहम तव संततिम पालयामि अत्र कर्तृपदम किम। तो जब भी कभी ये वर्ब जो है वो मी में एंड होता है तब 100% ये चीज़ याद रखना कि अगर ये मी में एंड होता है तो सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा अहम ऐसा ही रहेगा। ओके। रे रे किम जल्पसी अत्र क्रियापदम किम। तो जैसे हमने क्रियापद के लिए ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये तो वर्ड सेंटेंस के एंड में आना चाहिए और उसको एंडिंग्स रहने चाहिए, लकार के एंडिंग्स। तो दोनों सिचुएशन यहाँ पे है। जलपसी में एंडिंग है सी लकार के, इसलिए जलपसी ये क्रियापद रहेगा। अब इस क्रियापद का अगर कर्तृपद पूछते हैं, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो ये रहना चाहिए त्वम। क्यों त्वम रहना चाहिए, क्योंकि जब भी क्रियापद एंड होता है सी में तो उसके लिए हमेशा कर्तृपद रहता है त्वम। ओके। जो हमारा टेबल है सह पठति तव पठतः ते पठन्ति, उस टेबल को हम अगर कंटिन्यू करते जाएंगे तो त्वम पठसी आता है। तो ये टेबल आप लोगों को पता है और इसको फॉलो करना, तो ये अपने आप आ जाएगा। पिकः कृष्णः भेदः को भेदः पिककाकयोः अत्र कृष्णः पदस्य विशेष्य पदम किम। बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि कृष्ण का मतलब है भगवान कृष्ण। यहाँ पे कृष्ण इस वर्ड का मीनिंग रहेगा काला, तो ऑब्वियसली इसका विशेष्य पद रहेगा पिकः, क्योंकि काला ये क्या है, विशेषण पद है। अब ये विशेषण पद रहने की वजह से कृष्ण का मतलब है काला, ये विशेषण पद है, इसलिए पिकः ये रहेगा विशेष्य पद। नेक्स्ट, मम सत्यप्रियता तो जनानां कृते उदाहरण रूपा अत्र विशेषण पदम किम। अब यहाँ पे ऐसे कौन से वर्ड्स है, दो वर्ड्स जिनका विभक्ति वचन और जेंडर सेम है। तो ये वर्ड्स रहेंगे, एक सत्यप्रियता और दूसरा है उदाहरण स्वरूपा। तो इसमें से जो सत्यप्रियता ये वर्ड है, ये सत्यप्रियता वर्ड जो है ये विशेष्य पद है, और उदाहरण स्वरूपा ये जो वर्ड रहेगा ये क्या रहेगा, उदाहरण स्वरूपा ये वर्ड रहेगा विशेषण पद, उदाहरण के रूप में है, इसलिए ये वर्ड रहेगा विशेषण, और ये विशेषण रहेगा, और सत्यप्रियता ये वर्ड रहता है
विशेष्य पद। नाउ नेक्स्ट, अति क्रूरः इति पदस्य विलोम पद किम? बहुत ज़्यादा क्रूर, इसका विलोम पद क्या रहेगा? क्रूर का विलोम पद क्या रहता है? दयावान, करुणावान, इसलिए करुणापरः ये रहेगा आंसर। नेक्स्ट, असत्यम इति पदस्य पर्याय पदम किम? अब यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि असत्यम का अपोजिट सत्यम लिख देते हैं, लेकिन सत्यम ये आंसर इस क्वेश्चन के लिए या फिर इस पैराग्राफ के लिए रॉन्ग हो जाएगा। तो सत्यम अगर तुम लिखोगे तो इट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग फॉर दिस पैराग्राफ। तो क्या आंसर आना चाहिए? यहाँ का आंसर आता है अनृतम, क्योंकि यही वर्ड इस पैसेज में यूज़ किया है। हमेशा याद रखना, उस पर्टिकुलर पैसेज में जो वर्ड यूज़ किया है वही हमको यहाँ पे आंसर के फॉर्म में लिखना है। नाउ लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट फोर्थ पैसेज। गजः समीपतः एव अगच्छन्, अरे अरे सर्वं सम्भाषणं शृण्वन् एव अहम् अत्र आगच्छम्। अरे अरे मैं पूरा संभाषण सुनकर ही यहाँ पे आया हूँ। ऐसा कौन बोलता है? गजः बोलता है। अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च, मैं कैसा हूँ? बहुत बड़े शरीर वाला, बहुत बलशाली और बहुत पराक्रमी हूँ। सिंहः वा स्यात्, सिंह रहने दो, अथवा अन्यः कोपि वन्य पशुन्, अथवा कोई दूसरा रहने दो। वन्य पशुन तु तुदंतम, अगर वो वन्य जीवों को परेशान करता है। जंतुम अहम, ऐसे जंतु को मैं स्वशुंदेन पूथयित्वा मारिष्यामि, ऐसे जंतु को मैं, ऐसे एनिमल को मैं खुद की सूंड से पूथयित्वा पटक पटक के मारिष्यामि यानी मारूंगा। किम अन्यः कः अपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, तो ऐसा कोई मेरे जैसा दूसरा कोई पराक्रमी है क्या? अतः इसलिए अहम एव योग्यः वनराज पदाय, मैं ही वनराज के पद के लिए बहुत ज़्यादा योग्य हूँ। वानर बोलता है, अरे अरे एवं वाह, ओ अच्छा ऐसी बात है क्या? शीघ्रमेव गजस्य अपि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति, इमीडिएटली उस हाथी की पूँछ मरोड़कर पेड़ पे चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षम एव, हाथी उस पेड़ को ही स्वशुंडेन यानी खुद की सूंड से आडोलयितुम इच्छति, हिलाना चाहता है। परम वानरः तु कूर्दित्वा, लेकिन वानर तो कूद कर अन्यम वृक्षम आरोहति, दूसरे पेड़ पे चढ़ जाता है। एवं इस तरह से गजम हाथी को वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ भागते हुए देखकर, सिंहः अपि हसति वदति च, लॉयन भी हंसता है और बोलता है। सिंहः लॉयन बोलता है, भो गज, अरे हाथी, माम अपि एवं एव अतुदन एते वानराः, मुझे भी इन वानरों ने ऐसे ही परेशान किया है। वानरः वानर बोलता है, एतस्माद् एव तु कथयामि, इसीलिए तो कहता हूँ। अहम एव योग्यः वनराज पदाय, मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। ये न विशालकायं पराक्रमेणं भयंकरं चापि सिंहं गजं वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जातिः। अब हम इसको एक एक सेंटेंस ठीक से देखेंगे। क्या बोलता है? अतः एतस्माद् एव कथयामि, इसीलिए कहता हूँ। यद अहम एव योग्यः वनराज पदाय, कि मैं वनराज पद के लिए योग्य हूँ। ये न, जिसके द्वारा विशालकायम बहुत बड़े शरीर वाले, पराक्रमेणम बहुत पराक्रमी, भयंकरम चापी बहुत भयंकर रहने वाले, गजम सिंहम गजम वा, सिंह रहने दो या हाथी रहने दो, पराजेतुम समर्था अस्माकम जाति ही, हराने के लिए, पराजेतुम का मतलब है हराने के लिए, समर्था अस्माकम जाति ही का मतलब है हमारी जाति यानी फैमिली समर्थ है। अतः वन्य जंतूनाम रक्षायै,
इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए वयम एव क्षमाः, हम ही समर्थ है, कैपेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे इस पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, थोड़ी हम इसकी साइज़ एडजस्ट कर लेते हैं तो हमको सारे क्वेश्चंस भी दिखेंगे और पैसेज भी दिखेगा। पहला क्वेश्चन, गजः कीदृशः, हाथी कैसा है। तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, विशालकायः पराक्रमी, बलशाली पराक्रमी च। यानी हाथी कैसा है, 3 एडजेक्टिव्स दिए हैं यहाँ पे, विशालकायः बलशाली पराक्रमी च। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजः वन्यपशून् तु तुदन्तं जंतुं कथं मारयिष्यति। हाथी वन्य पशुओं को परेशान करने वाले लोगों को कैसे, जंतुओं को कैसे मारेगा। स्वशुंडेन पोथयित्वा, ये रहेगा आंसर, यानी खुद की सूंड से पटक पटक के, ये रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजः, वानरः गजम किम करोति। वानर हाथी को क्या करता है, क्या करता है वानर हाथी को। शीघ्रम एव गजस्य पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति। ये पूर्ण वाक्य में आ सकता है क्वेश्चन और आंसर रहेगा ये, यानी जल्दी से उसकी पूंछ खींचकर पेड़ पे चढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजः किम कर्तुम इच्छति, हाथी क्या करना चाहता है। तो इसका आंसर रहेगा गजः किम कर्तुम इच्छति, ये रहेगा आंसर। तम वृक्षम एव स्वशुंडेन आडोलयितुम इच्छति, ये रहेगा आंसर, यानी उस पेड़ को ही खुद की सूंड से हिलाना चाहता है। नेक्स्ट, वन्य जंतूनाम रक्षायै के एव क्षमाः, वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए कौन सक्षम है, कैपेबल है। तो यहाँ पे अगर तुम सेंटेंस ढूंढोगे तो अतः वन्य जंतुना रक्षायै वयम एव, ये तुमको वर्ड दिखेगा, लेकिन तुम लोग अगर वयम लिखोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये वयम यूज़ किया है किसके लिए, वानराः के लिए, इसलिए आंसर आता है वानराः। इस तरह से तुमको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, नहीं तुम सिर्फ वयम लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषिक कार्य का पाठ हमें देखना है और ये आ गया भाषिक कार्य का पाठ। यस, पहला क्वेश्चन, सर्वं संभाषणं शृण्वन् एव अत्र आगच्छम्। यहाँ पे कर्तृपद क्या है। ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को बोला है कि कर्तृपद ढूंढने के लिए पहली स्टेप रहेगी क्रियापद, दूसरी स्टेप रहेगी कि इसको क्वेश्चन पूछोगे, हु, कौन, ऐसा क्वेश्चन पूछोगे। तो यहाँ पे सर्व संभाषण सुनकर ही मैं यहाँ पे आया हूँ, अहम आगच्छम, मैं यहाँ पे आया हूँ, ऐसा मीनिंग है। तो कौन क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर मिलता है अहम। तो यहाँ पे जो अहम है ये संधि में लिखा हुआ है, तो तुमको ये समझकर इसका आंसर संधि का विग्रह करके ये अहम है ये समझकर ये आंसर लिखना पड़ेगा। गजः तम वृक्षम एव स्वशुंडेन आडोलयितुम इच्छति, अत्र क्रियापदम किम। अब क्रियापद के लिए क्लू क्या रहेगा, एक तो जनरली वो रहता है सेंटेंस के एंड में और उसमें लकार का एंडिंग रहेगा, तो इच्छति में दोनों भी कंडीशंस है। लेकिन ये आडोलयितुम इच्छति, ये जो पूरा वर्ड है ये क्रियापद नहीं रहेगा, तो तुमको यहाँ पे संधि का विग्रह करके सिर्फ आंसर फाइंड आउट करना है और वो आंसर रहेगा इच्छति। इतना ही आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट, तुदंतम इति विशेषणपदस्य अत्र विशेष्यपदम किम। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये तुदंतम हमको ढूंढना है पैसेज में, वो सेंटेंस हम ढूंढेंगे और उसके बाद हमें आगे का
पार्ट डिसाइड करना है। यहाँ पे सेंटेंस मिल गया, वन्य पशुन तुदंतम जंतुम अहम स्वशून्येन पोथयित्वा, ये सेंटेंस है। तो तुदंतम के जैसा रहने वाला दूसरा वर्ड है, एक है तुदंतम और दूसरा है जंतुम अहम। अब इनमें से भी फिर जंतुम अहम में संधि है, तो इसका एक वर्ड रहेगा जंतुम, ठीक है। ये जंतुम प्लस अहम ऐसा है, तो अहम से तो हमको कुछ लेना देना नहीं है। जंतुम और तुदंतम इसमें से डिसाइड करना है। तो ये जंतुम वर्ड जो है, ये जंतुम वर्ड विशेष्य रहेगा और तुदंतम जो है वो विशेषण रहेगा। अगर हम ये दोनों भी ठीक से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो कुछ क्वेश्चन में पूछा है हम उसको आंसर कर सकते हैं। इसलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन पूछा है कि तुदंतमिति पदस्य विशेष्य पदम किम, तो इसलिए आंसर आता है जंतुम, ये वाला आंसर रहेगा, जंतुन। तुदंतम जंतुम, एक्चुअली ये जंतुम आना चाहिए, एक वचन है इसलिए। नेक्स्ट, सिंहम गजम वा पराजेतुम समर्था अस्माकं जातिः, अत्र विशेषण पदम किम। अब यहाँ के हमको सबसे पहले तो ये दो वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, विशेषण और विशेष्य कौन से हैं। यहाँ सेंटेंस दिया है तो हमको सेंटेंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं। एक वर्ड है समर्था और दूसरा वर्ड है जाति ही। ये दोनों भी वर्ड स्त्रीलिंगी प्रथमा एक वचन है। तब हमको डिसाइड करना है कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है। समर्था ये जो वर्ड है, ये वर्ड रहेगा विशेषण। क्यों? क्योंकि ये वर्ड है एडजेक्टिव। समर्था यानी कैपेबल, ये एडजेक्टिव है। और जाति ही ये जो वर्ड है, ये रहता है विशेष्य पद। क्यों? क्योंकि ये नाउन है, जाति ही यानी नाउन, इसलिए जाति ही वर्ड रहेगा विशेष्य पद, समर्था ये रहेगा विशेषण पद। तो तुमको आंसर मिल गया। अवतरति इति पदस्य किम विलोम पदम यहाँ पे प्रयुक्त किया है। तो अवतरति का मतलब है उतरना, नीचे उतरना, तो उसके अपोजिट वाला वर्ड क्या रहेगा? ऊपर चढ़ना। तो आंसर रहेगा आरोहति। तो ये तुमको अगर पता है तो ही, दोनों वर्ड्स के मीनिंग मालूम है तो ही तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट है रक्षणाय इति पदस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। तो रक्षणाय का मतलब है रक्षा करने के लिए, और इसीलिए इसका पर्याय पद रहेगा रक्षायै, यानी रक्षण करने के लिए। इस तरह से हमारा 4th पैराग्राफ ख़त्म हो गया है। अब हम जाएंगे 5th पैराग्राफ पे। ये लेसन बहुत लंबा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम हर चीज़ डिटेल में करेंगे, पहले पढ़ेंगे। और इसमें तुम्हारा इस वीडियो में पूरा सारे पैसेजेस का एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, बेस्ड क्वेश्चंस भी है और भाषिक कार्य भी है। तीनों चीज़ें एक साथ हो रही है। नाउ लेट अस रीड द पैसेज। क्या है पैसेज? एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थितः एकः बकः। ये सब सुनकर नदी में रुका हुआ एक बगुला यानी क्रेन, यह हैरान, बकः अरे अरे मां विहाय कथमन्यः कोपि राजा भवितुम् अर्हति। अरे अरे मुझे छोड़कर कैसे कोई दूसरा राजा बनने के लिए समर्थ होगा। अहम तु मैं तो शीतले जले ठंडे पानी में बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक अविचलः बिना हिले डुले ध्यानमग्नः यानी ध्यान में डूबा हुआ स्थितप्रज्ञः इव यानी स्टेबल माइंडेड पर्सन के जैसा स्थित्वा रुक कर सर्वेशाम सबके रक्षायाः उपायान रक्षा के उपाय रक्षा करने के उपाय चिंतयिष्यामि यानी सोचूंगा। यहाँ कभी भी चिंत इस धातु से जो भी वर्ड बनता है उसका मतलब चिंता नहीं होता है, उसका मतलब है सोचना। योजनानां निर्मीय यानी योजना बनाकर, च और स्वसभायां मेरी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणैः अलग अलग पदों के ऊपर भूषित होने वाले,
यानी अलग अलग पदों वाले जंतु भी च मिलित्वा प्राणियों के साथ मिलकर रक्षोपायान रक्षा के उपाय कार्यान्वितान करिष्यामि कार्यान्वित करूँगा। अतः इसलिए अहम एव वनराज पद प्राप्तये योग्यः मैं ही वनराज पद की प्राप्ति के लिए योग्य हूँ। मयूरः मोर बोलता है। वृक्षोपरितः साट्टहासपूर्वकम् वृक्षोपरितः का मतलब है पेड़ के ऊपर से। साट्टहासपूर्वकम् का मतलब है जोर जोर से हंसते हुए। वीरम वीरम अरे रुको रुको। आत्मश्लाघायाः यानी बस करो। यहाँ पे रुको का मतलब रहेगा बस करो। आत्मश्लाघा यानी खुद की प्रशंसा मीन्स स्टॉप योर ओन प्रेजिंग। किम न जानासि यत् क्या तुमको पता नहीं है कि यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता। यहाँ पे स्यात् आना चाहिए, ये करेक्शन आप प्लीज़ समझ लो। यहाँ पे स्यात् है, ल नहीं है। यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता अगर कोई नरपति यानी राजा सम्यक नेता नहीं है तो ततः प्रजा यानी तब प्रजा। अकर्णधारा का मतलब है विदाउट कैप्टन विदाउट सेलर। जो बड़ी शिप रहती है उसको चलाने वाला कैप्टन रहता है, छोटी बोट को चलाने वाला सेलर रहता है। तो नाव चलाने वाला जो है उसके सिवा यानी बगैर नाव चलाने वाले के जलधव यानी समंदर में विप्लवे तेह यानी डूब जाती है। नौरिव यानी नौका के जैसी। तो यहाँ पे नौरिव में संधि है, नौ हो प्लस इव। जैसे नौका पानी में डूब जाती है कब? जब वो अकर्णधारा यानी बिना किसी बोट सेलर या फिर कैप्टन के सिवा रहती है तब। उसी तरह से अगर राजा सम्यक नेता अच्छा नेता नहीं है तो वो प्रजा भी ऐसे ही डूब जाती है का मतलब है उसकी हानि होती है, प्रोग्रेस नहीं हो पाता है। को न जानाति तव ध्यानावस्था। अब ये मयूर ही बोल रहा है फिर से कंटिन्यूशन में कि तुम्हारी ध्यानावस्था को कौन नहीं जानता है। स्थितप्रज्ञः इति स्थितप्रज्ञ ऐसा तुम बोलकर व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि। व्याजेन का मतलब है ढोंग रचाकर, वराकान मीनान का मतलब है बिचारे मछलियों को, छलेन यानी छल से, अधिगृह्य यानी पकड़कर, क्रूरतया यानी क्रूरता से, भक्षयसि यानी खाते हो। धिक त्वाम तुम्हारा धिक्कार हो, तव कारणात् तु तुम्हारे कारण से तो, सर्वं पक्षिकुलम एव अवमानितम जातम पूरा पक्षियों का कुल ही अवमानित हो चुका है, अपमानित हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बकः कुत्र स्थितः। तो इसका आंसर रहेगा नदी मध्य स्थितः। जब हम पहले मैं सारे क्वेश्चंस देख लेती हूँ एक बार। हाँ, पहला क्वेश्चन रहेगा बकः कुत्र स्थितः। तो इसका आंसर रहेगा नदी मध्य स्थितः। कहाँ पे रुकता है? को नदी के अंदर। बकः कथम स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यति। अब हमको यहाँ पे बहुकाल पर्यंतम, ये जो आंसर है ये थोड़ा सा बड़ा आंसर रहेगा। हम पहले पूरे क्वेश्चंस भी एक बार देख लेते हैं। और क्या रहेगा इसका? बकः कथम स्थित्वा। हाँ, तो इसका आंसर जो है वो पूरा रहेगा। मुझे यहाँ पे ये अविचलः ध्यानमग्न बहुकाल पर्यंतम, इसका आंसर हमको इस तरह से लेना पड़ेगा। बहुकाल पर्यंतम यानी बहुत देर तक, और इसके बाद ये दो वर्ड भी हमको कंटिन्यूशन में लेने पड़ेंगे, अविचलः ध्यानमग्नः। और यहाँ पैराग्राफ में भी हम देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा।
यस, यहाँ पे हमको मिल जाएगा, ये है आंसर। कैसे वो पकड़ता है? बहुकालपर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञः इव स्थित्वा। ऐसे रुककर बहुत समय तक बिना हिले डुले ध्यानमग्न होकर स्थितप्रज्ञ के जैसा रुककर, ये रहेगा आंसर। ओके, अविचलः ध्यानमग्न स्थितप्रज्ञः इव स्थित्वा। देन मयूरः कुतः वदति, यानी मयूर कहाँ से बोलता है? तो कहाँ से बोलता है के लिए हमारा आंसर रहेगा वृक्षोपरितः, यानी पेड़ के ऊपर से। बकः स्थितप्रज्ञः इव स्थित्वा किम करोति, यानी बगुला जो है वो स्थितप्रज्ञ के जैसा रुक कर क्या करता है? क्या करता है? व्याजेन, स्थितप्रज्ञ इति व्याजेन, व्याजेन वराकान् मीनान् छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयति आना चाहिए। ये क्वेश्चन पूर्ण वाक्य न में आ सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ हमको एक चेंज करना बहुत ज़रूरी है। भक्षयसी की जगह पे हमको भक्षयति ऐसा चेंज करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, बकस्य कारणात् किम जातम, किम अवमानितम जातम, या फिर किम जातम। बक के कारण, बगुले के कारण क्या हुआ है? क्या हुआ है? तो सारा पक्षियों का कुल अवमानित हुआ है। बकस्य कारणात् तु सर्वं पक्षिकुलम एव अवमानितम जातम। ये भी पूर्ण वाक्यम के लिए आ सकता है, तो आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको ये आंसर्स भी मिलेंगे, ये पूरे आंसर्स। यहाँ पे सिर्फ ये सेकंड का जो आंसर है, ये इसमें बहुकाल पर्यंतम के बाद आप लोगों को यहाँ के ये दो वर्ड्स भी जो है वो ऐड करने पड़ेंगे, वो यहाँ पे ऐड नहीं हुए हैं। बाकी सारे आंसर्स यहाँ आपको दिख जाएंगे। नाउ भाषिक कार्य। पहला क्वेश्चन, सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि अत्र कर्तृपदं किम। यहाँ पे बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि चिन्तयिष्यामि मी अगर एंडिंग रहती है तो उसके लिए कंपलसरी सिर्फ एक ही कर्तृपद रहेगा, वो रहता है अहम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरम आत्मश्लाघायाः किम न जानासि यत् अत्र क्रियापदम किम। अब सेंटेंस के एंड में आने वाला यानी जानासी, यही रहेगा क्रियापद। ये है जानासी यानी हमारा क्रियापद। अगर तुमको इसी सेम क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ क्रियापद कर्तृपद पूछते हैं तो यहाँ पे कर्तृपद क्या आना चाहिए? जब भी कभी सी एंडिंग रहती है तो कंपलसरी त्वम यही कर्तृपद रहेगा। नेक्स्ट, अत्र अकर्णधारा इति विशेषण पदस्य विशेष्यपदम किम। अब हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अकर्णधारा, ये वर्ड पहले ढूंढना पड़ेगा। अकर्णधारा ये जो वर्ड है ये हमको यहाँ श्लोक में मिल जाएगा। यस, मिल गया। ये अकर्णधारा ये जो वर्ड है ये पहले फाइंड आउट करो। अकर्णधारा जलधव विप्लवेतेह नौरिव। अब हमको पहले इसका मीनिंग समझना है कि बिना सेलर के, बोट के जैसा। तो बिना सेलर वाली कौन है? बोट है। तो यहाँ पे एक वर्ड जो तो है वो तो है अकर्णधारा, और दूसरा वर्ड जो रहेगा इसके जैसा यानी सेम जेंडर सेम विभक्ति सेम नंबर में, वो वर्ड रहता है नौ हो। और ये तुम लोगों को पहचानना ज़रा सा मुश्किल जाता है क्योंकि यहाँ पे संधि है और इस संधि का डिसॉल्यूशन किए बगैर ये तुमको समझ में नहीं आएगा। तो इसका रिजोल्यूशन बनता है न हो प्लस इव। तो ये दो वर्ड्स में से ये रहता है नाउन यानी विशेष्य पद, और ये रहता है एडजेक्टिव यानी विशेषण पद। तो तुमको इस विशेषण का नाउन पूछा है और इसलिए आंसर आता है न हो। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्र जले इति विशेषणपदस्य
विशेष्य पदस्य विशेषणपदं किम। जले के लिए अब पहले हमको ये जले ये वर्ड ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पे है उस सेंटेंस को ढूंढना पड़ेगा। और ये सेंटेंस हमको मिल गया है यहाँ, शीतले जले, ये दो वर्ड हमको मिलते हैं। तो इनमें से एक रहेगा एडजेक्टिव, एक रहेगा नाउन। तो जले ये जो है ये नाउन है, नाउन यानी विशेष्य पद। तो एडजेक्टिव कौन सा रहेगा, एडजेक्टिव वाला वर्ड है शीतले यानी ठंडे, ये रहेगा एडजेक्टिव यानी विशेष्य न। ओके, तो आंसर रहेगा शीतले, ये एडजेक्टिव है, नाउन विशेषण पद है, और जले ये नाउन है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थिरः इति पदस्य विलोमपदं किम। अस्थिर का मतलब है बिना हिले डुले, तो इसके लिए इसका आंसर रहेगा, ये आप लोगों को पर्टिकुलरली पर्याय पद विलोम पद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो तुम लोगों की सिर्फ वोकैबलरी पे डिपेंड है। तो तुम्हारी अगर वोकैबलरी अच्छी है तो तुमको अपने आप समझ में आ जाता है। अविचलः ये आंसर रहेगा अस्थिर के लिए। अस्थिर का मतलब है हमेशा हिलने वाला, स्थिर का मतलब है स्टेबल, अस्थिर का मतलब है अनस्टेबल, विचलः का मतलब है हिलने वाला, अविचलः का मतलब है स्टेबल। तो यहाँ पे ऐसे नहीं सोचना कि अ है इसलिए ये दोनों अपोजिट रहेंगे। वर्ड्स की मीनिंग ठीक से समझो। समुद्रे इति पदस्य पर्याय पदम किम। समुद्रे के लिए पर्याय पद क्या आया है, जलधौ। जलधौ ये आंसर रहेगा समुद्र के लिए। जलधौ का मतलब है समंदर में। ओके, समुद्र और समंदर एक ही रहता है। अब 6th पैराग्राफ।